हेलो एवरीवन। तो यार लॉगरिथम की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिर से एक इजी ही क्वेश्चन है। तो और डिफरेंट पैटर्न का हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी तक सारे डिफरेंट पैटर्न के हैं, तो उसमें से एक ये पैटर्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 7 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x को हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल अप्रोच, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल दिखता है कि हाँ मेरे को x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मैं दोनों साइड लॉग ले लूंगा। क्या करूंगा, लॉग ले लूंगा। क्या फायदा भाई लॉग लेने का, कोई दूसरा तरीका है मेरे पास x की? अगर आपके पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते x की वैल्यू के, तो आप क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं। x इक्वल टू जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मैं सिंपली x में रख दूंगा, और यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करवा दूंगा, जो इक्वल कर देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। पर अगर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और अगर हम उसको पूरा सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लॉग लूंगा दोनों साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो फायदा क्या मिलेगा मेरे को लॉग लेने का, ताकि जब लॉग लूंगा तो लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस n लग जाएगा, और उस फॉर्म में मतलब हम मतलब प्लस करके और x को एक साइड रख देंगे, और जो हमारा कांस्टेंट जो भी वैल्यू आएगी उसको एक साइड रख के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड को bs लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म। अब क्या करूंगा मैं, सिंपल लॉग ले लूंगा, ठीक है। अब मैंने लॉग लिया तो लॉग 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल्स टू लॉग 7 की पावर x। अब यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, सिंपल यहां पे क्या वाला मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो लॉग, ठीक है, लॉग 2 की पावर x प्लस लॉग 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल्स टू लॉग 7 की पावर x, ठीक है भाई। अब एक और इजी स्टेप क्या होगी, लॉग m की पावर n, तो भैया पावर को हम आगे लेके आ जाएंगे, जो भी x है उसको आगे लेके आ जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपली x लॉग 2, क्या होगा ये x लॉग 2 प्लस, ठीक है, ये x प्लस 4 लॉग 3, तो x प्लस 4 इंटू लॉग 3 इक्वल्स टू x लॉग 7। कोई दिक्कत, सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लॉग 3 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, ठीक है। तो x लॉग 3 4 लॉग 3 x लॉग 7, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा मेरे पास, ये तो सिंपल है मेरे पास, x लॉग 2 प्लस, ठीक है, यहां पे होगा x लॉग 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग 3, और यहां पे होगा x लॉग 7, ठीक है। होप सो दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है, ये वाला स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था मैं x वाली टर्म को एक साइड रख लूंगा, जितनी भी x वाली टर्म है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं x कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो x अगर मैं वहां पे कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, log 2 प्लस log 3। अब log 2 प्लस log 3 सिंपल क्या होगा, log m प्लस n log m इंटू n, तो log 2 इंटू log 3, ठीक है, तो log 6, तो x log 6, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक स्टेप जंप करके लिख रहा हूं, इसकी आदत आपको भी डालनी है, तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाना चाहिए वो सारी चीजें। x कॉमन ले लिया, ठीक है भाई, log 2 प्लस log 3, तो log 6 क्या होगा, log 6, log 6। अब सिंपल हमारे पास हो गया। अब ये वाले x को क्या करूंगा, मैं उधर लेके चले जाऊंगा, तो x यहां पे भी है log 7, ठीक है भाई, सिंपल है। अब मैं उधर लेके गया तो नेगेटिव हो गया, अब 4 log 3 को इधर लाऊंगा तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4 log 3, ठीक है। अगली स्टेप क्या होगी, बहुत सिंपल होने वाला है, x यहां से भी कॉमन ले लूंगा, ठीक है, मतलब यहां से और यहां से कॉमन लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, x बाहर पूरा log 6 माइनस log 7 इक्वल्स टू माइनस 4 log 3। भाई आंसर आने वाला अगले स्टेप में, बस क्या करना है मुझे, सिंपल
दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना है। क्यों भाई, क्यों करना, वैसे भी लिख सकते हैं, पर मैं ये वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो x इंटू में log 7 माइनस log 6, ठीक है, इक्वल्स ऑफ क्या होगा 4 log 3, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या बोलती है भाई, जो x है ना उसकी वैल्यू अपने को निकालना थी, ठीक है। क्या फाइंड करना था अपने को, यहाँ पे x फाइंड करना था। क्या करना है, सिंपली इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो 4 log 3 अपॉन में log 7 माइनस log 6 एंड दैट्स आवर आंसर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, सिंपल आंसर था, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ अप्रोच नहीं थी इसमें। तो गाइस ये लेक्चर हमारा 5 था, ठीक है। तो लॉगरिथम आज यहीं पे हमारा खत्म होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, जो कि उसके भी लेक्चर्स बहुत जल्दी आप तक मतलब पहुंच जाएंगे और मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे लॉगरिथम मैंने कंप्लीट कर दिया, 5 क्वेश्चन कराए, थ्योरी पूरी बता दी। अगर इसके अलावा भी कुछ मुझे मालूम पड़ा कि हाँ कुछ बच गया या फिर कुछ नया कंसेप्ट मुझे अगर पता पड़ा, ठीक है, जो बताना रह गया, तो मैं वो इनइक्वालिटीज में कवर कर दूंगा, या फिर लॉगरिथम इनइक्वालिटीज का जैसे मैंने बताया था मिक्सचर जो हम करेंगे क्वेश्चंस का या कंसेप्ट का, तो मैं वहां पे कवर कर दूंगा। उसकी चिंता आपको नहीं करना है, आपको बस अब इसका क्या करना है भाई, दबा के प्रैक्टिस करना है, हर टाइप के लॉगरिथम के क्वेश्चंस लगाना है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है। मेरे को 5 ही क्वेश्चन इसमें सफिशिएंट इसलिए लगे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसमें पैटर्न दिख नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चन उसमें मैंने सारे पैटर्न कवर करने की कोशिश करी है लगभग यार। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या क्या चीजें और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई आपको मतलब कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो या फिर कहीं कोई भी पॉइंट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वहां से मैं आपके कमेंट देखूंगा और ठीक है आपका हर कमेंट का वहीं से मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अब कितना परसेंटेज आपको समझ में आ रहा है और फिर क्या क्या आपको, हाँ भाई कि आपका कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा अब जैसे मैंने बताया था कि इनइक्वालिटीज में लेके आऊंगा, फिर लॉगरिथम इनइक्वालिटीज का मिक्सचर में लेके आऊंगा, आगे टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे। मैथ्स हम पूरा लगभग छूने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, तो हर बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ जीरो से पढ़ा रहा हूँ और आपको बिल्कुल उसमें जो टॉपिक है उसमें मास्टर्स आप बन जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो यार वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना % समझ में आ रहा है, हाँ भाई कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, और कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लॉगरिथम यहीं पे खत्म होता है, उसके बाद हम आगे मतलब मूव ऑन करेंगे इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इनइक्वालिटीज़ के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।